ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ बेटे किरचॉफ ला कमल रेडिएशन। इनू करन तो पहला ਆਪਾਂ लास्ट लेक्चर च कर चुके हैं वट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है जी, कोई भी बॉडी अगर परफेक्ट अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन है दैट इज परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन अपॉन हीटिंग। सो वो आप गल कर चुके हैं। तो उस तो बाद आप क्वालिटेटिव रिलेशनशिप जो देखना क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली भी लेटर ऑन करना है, वो डेरीवेशन की फॉर्म हो जाएगा किरचॉफ लॉ की फॉर्म। तो जो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय अ सरफेस और अ बॉडी एंड विद दैट ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय अ सरफेस और अ बॉडी, उन्होंने आप एक एक्सपैरीमेंट ना एक्सप्लेन करना है। वो आप कहते हैं बेटे कि आप एक मैं रेक्टेंगुलर इनक्लोजर लै लिया, ठीक है इनक्लोजर, ठीक है जी। उन्होंने मैं हीट किया, उन्होंने मैं कितने रखे उस इनक्लोजर में एनक्लोजर एनक्लोजर में एट फिक्स्ड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ओबवियसली मैं फिर इंसुलेटिंग वॉल ही रखूँगी, वो वॉल्स इंसुलेटिंग होगी जी। मैं हीट किया, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है बेटे, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो मैं ओबवियसली जो हीट करूँगे ये सरफेस इनक्लोजर का जो वॉल्स आ वो की हो चुकी है बेटे, वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करूँगी नीचे तो आले वाली वाली जो वॉल्स आ वो की होगी ना इंसुलेटिंग आइसोलेटेड नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग होगी तो हीट अब्जॉर्ब करेगा ना। जो चारों पासे की है कि वो नॉन कंडक्टिंग हुई है तो फिर तो हीट ही नहीं कर पाऊँगी। तो इनू मान लो कि मैं 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और रखा जो सरफेस वॉल्स जी सरफेस है इनक्लोजर का रेक्टेंगुलर इनक्लोजर का वो की करेगा बेटा रेडिएशन एमिट करेगा, सरफेस की करेगा अब्जॉर्ब भी करेगा रेडिएशन, तो रेडिएशन एमिट भी करेगा। तो वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मेनटेन और क्योंकि नो सिस्टम लीव और एंटर द सिस्टम सो आइसोलेटेड है उन्होंने आप इंसुलेटेड वॉल्स ले लिया, ठीक है नॉन कंडक्टिंग वाल। पहला पॉइंट क्लीयर है। हुण बेटे वो की करांगे आप कि दो जिहड़ियां वॉल्स आ वो हैंग करांगे इस इनक्लोजर के जिहड़ा कि फिक्स टेम्परेचर पे मेनटेन। दिस इज ब्लैक, so this is white. So we know black body is good absorber and good radiator, जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगी उतनी इमिट करेगी। वाइट बॉल की है बेटे दैट इज द पुअर अब्जॉर्बर एंड पुअर रेडिएटर, बहुत कट रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द सराउंडिंग फ्रॉम द एनक्लोजर, बहुत कट दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम समझे आल्सो विद द एनक्लोजर, मतलब टेम्परेचर की रहेगा उन्होंने फिक्स। क्लीयर बेटे। सो आप ये क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली दसदा कि जो आप एक एनक्लोजर के रखते हैं जोड़ा कि ओबवियसली जो आइसोलेटेड सिस्टम आ नो उन्होंने फिक्स टेम्परेचर पर रखा है तो ओबवियसली वो की होएगा बेटे की करेगा रेडिएशन वो सरफेस एमिट करेगा, अब्जॉर्ब भी करेगा, एडमिट भी करेगा वो सरफेस और वॉल्स। और फिर आप दो हैंग की वॉल्स ब्लैक की वाइट की। ब्लैक जो सरफेस सानू पता वो की करेगा, हाँ जी अब्जॉर्ब भी करेगा मैक्सिमम रेडिएशन तो एमिट भी करेगा, रेट की रहना सेम थर्मल रेडिएशन रहनी है, आई मीन टू से थर्मल इक्विलिब्रियम रहना विद इटसेल्फ आल्सो विद द एनक्लोजर सेम टेम्परेचर से रहेंगे, ठीक है। इदा जो वाइट बॉल है वो की है बैड रेडिएटर एंड अब्जॉर्बर। सो इस तो बेटा अपन क्लीयर हो गया कि जोड़ा है इन्हों का भी टेम्परेचर वॉल का भी ब्लैक का भी सेम रहना, वाइट का भी सेम रहना, जो तक कि इनक्लोजर का टेम्परेचर की रहा कॉन्स्टेंट। जे आप चेंज करांगे ओबवियसली ये अब्जॉर्ब होर करेगा रेडिएशन, एमिट होर करेगा रेडिएशन, एक बैड रहेगा। सो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम रहना दैट इज द किरचॉफ लॉ। क्वांटिटेटिवली जो एक बॉडी है एक सरफेस है जिदा ये सरफेस है वो कंपेयर किया इस एनक्लोजर के सरफेस में कंपेयर किया ब्लैक बॉडी में, तो
कितनी रेडिएशन जी एक सरफेस किसी इनक्लोजर का सरफेस जी है रेडिएशन अमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और उन्होंने कहते हैं अब्जॉर्प्टिविटी ऑफ सरफेस की, और डिवाइडेड बाय जिन्नी उन्हें रेडिएशन अमिट की पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, उन्होंने आप कहते हैं एमिसिबिलिटी और अमिटेंस तो अमिटेंस EMITTANCE अमिटेंस। सो आप जो मतलब रेशो जी है रेशो इमिटेंस टू दैट ऑफ द अब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ए सरफेस विद रिस्पैक्ट टू अ ब्लैक बॉडी, ठीक है जी। वो जी रिलेशनशिप है वो आप कहते हैं किरचॉफ लॉ एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर एट डेफिनेट टैंपरेचर जो एक सरफेस की अब्जॉर्प्टिविटी इमिटेंस रेशो और टू दैट ऑफ द अब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू लेने विद रिस्पैक्ट टू ब्लैक बॉडी सरफेस और इमिटेंस पावर, तो उन्होंने क्वांटिटेटिवली जोड़ा उन्हें कहने दसिया किरचॉफ ने और लॉ ने क्या किरचॉफ लॉ थर्मल रेडिएशन। सो वट विल से कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड बाय अ surface of a particular body with respect to that of the black body is given by Kirchhoff in 1859, and that relationship, quantitative relationship in mathematical form is called Kirchhoff law of thermal radiation. So बेटे पहला हम सानू मैं बार बार बोलता बट इमिसिव पावर और इमिटेंस ऑफ अ सरफेस और अ बॉडी, कोई भी सरफेस जब बॉडी है तो वो इमिटेंस पावर की होगी या इमिटेंस की होगी बोले हमने की है वट इज इमिटेंस और इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। इट इज द एनर्जी इमिटेड बाय और रेडिएशन इमिटेड और एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी और बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड वट इज अब्जॉर्प्टिविटी और अब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी बॉडी की या सरफेस ऑफ ए बॉडी और ए सरफेस एनर्जी अब्जॉर्ब और रेडिएशन अब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अब्जॉर्प्टिविटी और अब्जॉर्प्टिव पावर। सो व्हाट इज किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ की सीधा रेशियो जिमें एक सरफेस जोड़ा लिया एक बॉडी ले इमिटेंस पावर ES इमिटेंस पावर की है बेटे ES, तो अब्जॉर्प्टिविटी उस सरफेस की या उस बॉडी की है AS, दोनों की रेशियो ES ओवर AS तो केदी बराबर होगी बेटे। अब कहना कंपेयर करना ब्लैक बॉडी रेडिएशन की नाल, ब्लैक बॉडी ने कितनी रेडिएशन अमिट की, दिस इज द इमिटेंस पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो मैथमेटिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर this ratio is to AS of a surface or a body at the constant temperature, ratio immediance of a surface or a body to that of the absorptivity of that surface or a body is equal to the immediance of a black body at constant temperature, ठीक है ना। तो बेटे इनू आप जड़ा है मैथमेटिकली ड्राइव करना डेरिवेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। पूरा नाम की किरचॉफ लॉ थर्मल रेडिएशन केने दिता है लॉ किरचॉफ ने केड़े ईयर 1859 की रिलेशन क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द emission and the absorption by a surface with respect to black body's emittance, so thermal radiation। बट बुक के विच थानू जो तुसीं देखोगे उत्थे उन्हें थीटा की गल कीती है, इंस्टेड ऑफ थीटा यू विल यूज द टर्म क्यू बड़ा, ठीक है, कैपिटल लेटर। सो लेट राइट डाउन
let Q be the amount of radiation incident fall incident on a surface of a body per unit area per second या per unit per second. If AS is the absorptivity of this body or surface, absorptivity of the surface of a body per unit area per second as per second. ठीक है जी. तो एमिटेंस पावर की ਆਪਾਂ क्यों रेडिएशन फॉल की एक सरफेस ऑफ ए बॉडी से पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅਬਜ਼ॉर्ब ਹੋਗੀ AS ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬॉडी ਤੇ ਅਬਜ਼ॉर्बिविटी ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ES is the emittance of that surface of body per unit area per unit second या per unit area per second. क्लियर ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬॉडी ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ AS ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ AS ਪਾਵਰ ਵੀ ਪਤਾ ES ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਿਆ ਲਿਖੋ when this body ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡरेशन है ਸਰਫੇਸ ऑफ बॉडी वो अटेन कर लेता थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनक्लोजर एंड द ब्लैक बॉडी which are suspended in that enclosure. तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ एनक्लोजर ਜਿਹੜਾ जिस टेंपरेचर ਤੇ कांस्टेंट टेंपरेचर ਤੇ ਰੱਖਿਆ तो ये बॉडी भी अटेन कर लेगी ਉਹਦਾ टेंपरेचर ये और ब्लैक बॉडी ठीक है जी. तो आपस में भी इक्विलिब्रियम हो गया एनक्लोजर के टेंपरेचर ना ठीक है जी. तो फिर आप कहते हैं कि उस एक पर्टिकुलर कंसीडरेशन है अंडर स्टडी है सरफेस ऑफ द बॉडी जो उन्हें जितनी रेडिएशन अमाउंट ऑफ रेडिएशन अमिट की थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करते उन्नी अमाउंट ऑफ रेडिएशन की करेगा और सरफेस ऑफ बॉडी अमिट करेगा. क्लियर है बेटे. तो उन AS इज द जो कह रहे इफ AS इज द अब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट सरफेस ऑफ बॉडी if AS is the absorptive power of the surface of body Q की क्या से बेटे Q की सीगा कैपिटल Q की सीगा radiation amount of radiation incident over the enclosure or the surface of the body or black body generally surface of body. So then amount of radiation absorbed by that surface of body AS into Q. AS into Q. जितनी रेडिएशन फॉल हुई Q उन्नी उन्हें रेडिएशन की कर ली उन्होंने सरफेस की क्या अब्जॉर्बिंग पावर ठीक है जी.
इन्ना क्लीयर हो गया? बोलो जी। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਆਹ वाला रिलेशन ਜਿਹੜਾ लिया, ठीक है बटे आ मैंने पता है मैं इक्वेशन मानते हैं ना, आ मैं रिलेशन एक वाले पुट करनी है, दिस इज रिलेशन नंबर 2। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ पता है कि ये रिलेशन ਜਿਹੜੀ अब्जॉर्ब कितनी है AS into Q, ठीक है बेटे। ਤੇ emittance ਜਿਹੜੀ है रेडिएशन emitted by the body ES है, और सरफेस ES is equal to बेटे किसके बराबर हो गया AS into Q, this is 1, this is 2, this is 3, ठीक है। For perfectly black body जी अब्जॉर्बिविटी है एक सरफेस ऑफ बॉडी की, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक ऑलरेडी बॉडी जी सस्पेंडेड सी ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ॉर्बिविटी पावर और इमिटेंस पावर ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी ਨਾਲ ਉਸ एनक्लोजर ਚ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ बेटे कि ਜਿਹੜਾ है परफेक्ट ब्लैक बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ जो अब्जॉर्बिविटी उस सरफेस की होएगी, सरफेस ऑफ बॉडी की होएगी, वो की है AS, वही कि अब्जॉर्बिविटी पावर होएगी ब्लैक बॉडी में, ठीक है। और दोनों बराबर भी हो गए, और दैट विल बी इक्वल टू यूनिटी, कि बराबर होएगी यूनिटी के। जो यूनिटी के बराबर आ तो मतलब AS के बराबर हो गया AB के, तो AS अगर AB के बराबर हो गया तो बेटे मैं जो रिलेशन लिखना है ना AS AB के बराबर हो गया है ना, पहले आप लिख लीए, फिर इस रिलेशन आप पुट करेंगे, साढ़े को Q की वैल्यू आ जानी है, सो आप रिलेशन किरचॉफ लॉ ड्राइव कर देना। ब्लैक बॉडी for a perfect black body, perfect black body, absorptivity of the surface of body under consideration AS is equal to absorptivity of the black body, and that is equal to unity, ठीक है जी। so this is equation number 4 कितनी 4। कि अब थर्ड इक्वेशन ली सी AS is equal to AS into Q is equal to ES, or putting the value of AS from equation 4 in equation 3, AS की जगह क्या आ जाएगा AB into Q is equal to ES, यही सी मैं उल्टा करता हूँ, ES is equal to, ठीक है। अब AB की वैल्यू से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू AS फ्रॉम इक्वेशन 4 in 5 in equation 5 in equation 3, ठीक है, in equation 3 from equation 4 into equation 3, तो मेरे को आ इक्वेशन और put the value of AB from equation 4 in equation 5, मेरे को दिया गया बेटे ES is equal to 1 into Q, 1 into Q, मतलब ES is equal to Q, है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहे 6, ठीक है जी। ਹੁਣ बेटे ਆਪਾਂ एक इक्वेशन लिखी सी ES is equal to ES is equal to AB is equal to unity, and ES will be replaced by EB in equation 3, मेरे को दिया गया EB is equal to AS के बराबर होया बेटे, AB के बराबर भी होया तो यूनिटी के बराबर भी है,
EB. So this is the question number 4. ठीक है जी, EB is equal to Q. ये इक्वेशन 4 होगी। तो एक इक्वेशन आप ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੀ बेटे, थर्ड इक्वेशन, by comparing equation 3 and equation 4 ਹੁਣ पुट कर दोगे या पुट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, मेरे को भी आ जाएगा बेटे, EB is equal to, लिखो by putting the value of Q from equation 4, by putting value of Q from equation 4 in equation 3, मेरे को दिया जाएगा बेटे ES is equal to AS into EB। इन्हों एकदम ला जाओ AS नो, ES over AS is equal to EB। प्रूफ हो गया कि the law of thermal radiation at constant temperature, ratio of the surface, ratio of the emittance of the surface of a body to its absorptivity per unit area per second is equal to the emittance power of a black body when both are placed in an enclosure maintained at constant temperature। ठीक है बेटे, थैंक यू।